वेलकम टू हम डायनामिक वर्ल्ड जी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1, मतलब इसके क्वेश्चंस हमने स्टार्ट करने हैं। तो हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो जस्ट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होनी है, उनको हम बाद में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 लास्ट 3 जो क्वेश्चन है ये करेंगे जी। क्वेश्चन 4 को देखें, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। ये एडिशन के रूल्स हैं और अक्सर आपने यूज करते हैं। अब क्या क्या के यूज करते हैं वाला एलसीएम, कि हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। याद कीजिए ए और बी प्लस सी ओवर डी, जब भी दो तरह की फ्रैक्शंस ऐड कर रहे होते हैं तो आप एलसीएम लेते हैं। ऐसे बी डी एलसीएम आ गया, ठीक है जी। बी कट गया, डी बच गया, ए के साथ डी आ गया, प्लस ऐसे ही डी कट गया, बी बच गया, सी के साथ क्या आ गया, डी। आप इसे कहते हैं कि हमने एलसीएम लिया। तो दरअसल आपने दो फ्रैक्शंस को ऐड इस तरीके से करना होता है, ठीक है जी। ये एक रूल है जिसका भी प्रूफ है। आइए हम इसको पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले बता दूं कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर्स में नंबर सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये एक ही तरह के पार्ट्स हैं, बिल्कुल एक तरीके से होंगे, सेम टू सेम। तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है ये प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप इसको खुद प्रूव करेंगे, ठीक है जी। आपके लिए असाइनमेंट है। तो सेकंड पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे जी, कंसिडर करेंगे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड। Consider the left hand side is equal, क्या है जनाब, a over b plus c over d। जी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली है। अब हमने इसको प्रूव करना है किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। और राइट हैंड साइड आपको यहां पर ये नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर b है, यहां पर d है, ठीक है जी। आप इन दोनों को सेम कर लें। पहले पार्ट में ये ऑलरेडी सेम, ये दो स्टेप्स का काम, ठीक है जी, ऑलरेडी सेम। तो जैसे 1/c सेम है, दोनों में कॉमन आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर इनको सेम बनाएंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे। तो चलिए सेम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर bd है, इधर b है जबकि इधर d है। तो ये सेम कब बन सकता है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं d के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा b के साथ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर के साथ तो डेफिनेटली मुझे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने वाला जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ये रूल है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एग्जांपल 6 के प्रूफ में, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो मैं इसको d से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। लेकिन गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन में क्लियरली लिखा हुआ था कि जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप d से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और डिवाइड करने जा रहे हैं, तो क्या d नॉन जीरो है? आपको तो क्यों नहीं है कि d नॉन जीरो है जी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा वो नॉन जीरो ही हुआ करेगा। वो कहेगा नहीं, लेकिन ये बात अंडरस्टूड होगी, जो जो नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद होगा वो नॉन जीरो ही है। ये बात ज़हन में रखिएगा। आप बेशक इसको साइड पे लिख भी लें। क्या लिखेंगे बोला कि b भी नॉन जीरो है, d भी नॉन जीरो है, और दोनों का प्रोडक्ट b और d का प्रोडक्ट जो होगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो आप यहां पर लगाने जा रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। d से करेंगे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा जनाब, a के साथ d ऊपर भी और नीचे b के साथ क्या आ जाएगा जी, d। ठीक हो गया। यहां पर भी हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज करना है, लेकिन यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, b के साथ। तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड लेफ्ट साइड पे कर रहा हूं, ठीक है। अगर राइट साइड पे कर दूंगा तो फिर मुझे कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो एक स्टेप से बचने के लिए हम लेफ्ट साइड पर b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं। ऊपर bc आ जाएगा, नीचे bd आ जाएगा, प्लस bc ओवर bd। और हमने यूज किया यहां पर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, जो कि हमने प्रूव किया था एग्जांपल 6 में, राइट जी। तो चलिए जी, आप देखें सेम हो चुके हो, bd है यहाँ पर भी bd है, सेम है दोनों नंबर। पहले बात कुछ यूं थी कि दो नंबर सेम नहीं थे, अलग अलग थे, ठीक है जी। हमने इनको सेम बना लिया। पहले पार्ट की बात करें, इनमें दो नंबर ऑलरेडी सेम, तो पहला पार्ट अपने कैसे करना है, एग्जैक्टली वही स्टेप्स करने पड़ेंगे जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ इससे आगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ऑलरेडी सेम है, लिहाजा आप इन्हें खुद कर लेंगे पहले पार्ट को। तो चलिए जी, bd
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडी है, नीचे बीडी है, उधर बीसी है, नीचे बीडी है। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले ए और बी को याद कर ले। क्या मतलब था ए और बी का? ए और बी का मतलब था कि ए को हमने मल्टीप्लाई करना है बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। यहां पर एडी और बीडी है, तो मतलब हम एडी को मल्टीप्लाई करेंगे बीडी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, जिसे हमने 1 ओवर बीडी बोला होगा, राइट जी। तो प्लस यहां पर क्या होगा जी, बिल्कुल ऐसे बीसी के साथ क्या आ जाएगा, 1 ओवर बीडी। ठीक हो गया, इट्स अ डेफिनेशन। चलिए जी, अब आप देख रहे हैं कि ये 1 ओवर बीडी जो रियल नंबर है, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन राइट साइड पे आएगा। लेकिन ये कॉमन लेने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। आप जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा वाला, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लगाने जा रहे हैं यहां पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या आ जाएगा यहाँ एडी प्लस यहां पर क्या आ जाएगा बीसी और 1 ओवर बीडी हमने बाहर निकाली। दिस इज द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब क्या है, अब ये भी देखें तो एक नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है जी, ये भी रियल नंबर है। इस पूरे को एक रियल नंबर समझते हैं। तो इस रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया अब हमने इस रियल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी। जो डेफिनेशन हमने यहाँ यूज की फ्रैक्शन की, वही डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे जनाब हम इसको, AD प्लस BC ऊपर आ जाएगा और BD आ जाएगा नीचे। सो अगेन वी हैव यूज्ड द डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन। सो आप देख सकते हैं कि आपने जो प्रूव करना था वो कर लिया, यानी आपकी ये बन गई राइट हैंड साइड। आपने प्रूव कर लिया होगा, बस एंड पे आप लिख देंगे हेंस A ओवर B प्लस C ओवर D इज इक्वल टू AD प्लस BC ओवर BD, और यही हमने प्रूव करना था जी। क्वेश्चन 5 है, हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि -7 ओवर 12 माइनस -5 ओवर 18 बराबर है -21 -10 ओवर 36 के बराबर। स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट किया, बिल्कुल वैसे। बस वहां पर A B C D एज अ पैरामीटर हमें नंबर गिवन थे, यहाँ पर देखा जाए तो हमें फिक्स नंबर्स यानी कांस्टेंट्स यहाँ पर गिवन है। तो काम वही है। मैं ये भी बताता चलूँ आपको, ये जो क्वेश्चंस हैं आप राइट साइड को कंसीडर करके भी कर सकते हैं, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो फिलहाल हम इसको लेफ्ट साइड से करें, क्योंकि हमने पिछला पार्ट भी लेफ्ट साइड से किया था, ताकि एक जैसे आपको क्वेश्चंस आपको दोनों में तरीका एक जैसा लगे, इसलिए हम इसको भी लेफ्ट साइड पकड़ के कर रहे हैं कंसीडर। ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर की, इट्स -7 ओवर 12 -5 ओवर 18, और वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, ठीक है जी। क्या काम करेंगे, गौर कीजिए, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, ये सेम नहीं है। जैसे हमने पहले सेम बनाया था ऐसे हम इनको भी सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखें तो 36 की बना, तो किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, किसी ऐसे नंबर से जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना बन जाए 36 बन जाए। तो 3 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 को 3 से करके मल्टीप्लाई 36 बनता है। तो चलिए जी, -7 ओवर 12 था, 3 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से हमने डिवाइड भी कर दिया, और लगाया कौन सा नंबर, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। देखें मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 एक नॉन जीरो नंबर है, आप ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 18 है, 36 बनाना है, 18 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 36 बन जाता है। तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। और हमने यहाँ पर यूज किया गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। जी अब 12 को 3 से करके मल्टीप्लाई 36 आता है, क्या रीजन इस बात की, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने से मुराद क्या होता है कि 12 को 3 बार जमा कर देना है 12 में, तो 12 + 12 + 12 36, ठीक हो गया जी। तो ये बन गया -7 को 3 से किया मल्टीप्लाई 21, ऊपर नीचे 36, और इधर 10 आ जाएगा ऊपर और नीचे 36,
राइट जी। अब जी वही काम 21 ओवर 36 दरअसल है क्या? दरअसल ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बोला? ऊपर वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है नीचे वाले नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो समझिए कि ऊपर वाला नंबर -21, ठीक है जी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, यानी 36 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, यानी कि 1 ओवर 36 के साथ। ठीक हो गया जी। और ऐसे यहाँ पर -10, राइट जी, और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 36। बेशक आप यहाँ पर लिख भी लें डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस। जी अब क्या होगा जी? 1 ओवर 36 कॉमन आ जाएगा, और ये कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, आपको पता है। तो क्या बन जाएगा? -21 -10 इंटू 1 ओवर 36 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा वाला जी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जी नेक्स्ट, अगेन ये एक रियल नंबर, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमने जो प्रूफ करना उसमें ये एज इट इज पड़ा होगा, ऐड नहीं करना हमने, ठीक है। तो -21 -10 ऊपर आ जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। -21 -10 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है जी। दोबारा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, जरूरत नहीं है, ये आपकी बन गई राइट हैंड साइड। तो आपने प्रूफ कर डाला, हेंस लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी। लेफ्ट साइड है -7 ओवर 12 -5 ओवर 18, और आपने इसको प्रूव कर दिया किसके बराबर है? -21 -10 ओवर 36। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 है, इसके 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स अब मैं कराऊंगा, 2 आपने असाइनमेंट के तौर पर खुद करना। एक तो मैं इसका पहले वाला पार्ट करवा रहा हूँ। करना हमने क्या है? सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने सिंप्लीफाई करना है इनको, और हर स्टेप में जो प्रॉपर्टी यूज की है वो साथ में बताना भी है, मतलब हमने जस्टिफाई भी करना। ठीक हो गया जी। तो देखिए वही काम है जो हमने पहले भी ऊपर किया था, वहां हमने प्रूफ करना था, यहाँ जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज तो वही लगनी है। तो सबसे पहले देखें आप कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन की डेफिनेशन प्रूफ 4 + 16x ओवर 4। सबसे पहले लगाएंगे फ्रैक्शन की डेफिनेशन। 4 + 16x ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर 4 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 4 हम इससे कर देना मल्टीप्लाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भैया? वही काम करेंगे ऊपर किया था। क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा वाला? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आपने 1 ओवर 4 को पहले लिखना होगा लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, कॉम्बिनेटिव लॉ यूज करता है मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर्स में, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, राइट बाद में लिखेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, बात एक ही है। तो लगा दें यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 1 ओवर 4 को, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसके साथ भी, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 आ जाएगा प्लस 16x के साथ आ जाएगा 1 ओवर 4, राइट जी। ठीक है, ये प्रोडक्ट का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जगह बेशक डॉट लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट जी। क्या लगाया जी हमने? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे? अब यहां पर गौर करें तो ये 4 4 से कट जाएगा। क्यों कटेगा भैया? कटता नहीं असल में। असल में 4 और 1 ओवर 4 एक दूसरे के क्या लगते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो अगर दो नंबर एक दूसरे के, तो उनको मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है। ऐसा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, सॉरी कट कीजिएगा सर, कट कीजिएगा, ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन कहती है। तो यहां पर तो लग गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन 1, राइट जी। जबकि यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हमें थोड़ा सा गौर करना है। क्या गौर करना है? गौर कीजिए, ये 16 है और ये 1 ओवर 4,
मैं सबसे पहले यहां पर लगाऊंगा कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 1/4 को मैं लेफ्ट साइड में लिखना चाहता हूं क्योंकि 1/4 x को क्रॉस करके 16 से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो 1/4 अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, ठीक है जी, तो अब ये 16 से कुछ लग रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मुझे यहां पर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कौन सी? कॉम्यूटेटिव लॉ। चलिए यहां पर आ गया 4 × 1/4 1, ठीक है जी, और यूज हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस यहां पर 1/4 को मैं शुरू में लिख रहा हूं, 16x में आगे लिख देता हूं। तो दो प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर यूज कर डाली। कोशिश किया करें वैसे आप एक स्टेप में एक प्रॉपर्टी यूज किया करें, ठीक है जी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने एक स्टेप में दो प्रॉपर्टीज लिख भी दी हैं तो हम यहां पर दोनों प्रॉपर्टीज मेंशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहां पर यूज हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यहां पर हमने यूज किया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अभी भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये तो आ गया 1 के बराबर प्लस 1/4, अभी भी 16 से कैंसिल आउट नहीं होगा। अभी हमें 16, ठीक है जी, 16 को सबसे पहले 4 के साथ 1/4 के साथ यानी कि मल्टीप्लाई करना, और x रह जाएगा बाद में, यहां पर x। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट को यहां से हटाकर इनके साथ लगा दिया, 1/4 के साथ 16। तो ये ब्रैकेट को हटाने वाला काम क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। तो यहां पर हमने यूज किया एसोसिएटिव लॉ। क्या ख्याल है? 1/4 असल में हम यहाँ पर 16 के फैक्टर बनाकर 4 से डिवाइड करके ऊपर 4 लिख सकते हैं, लेकिन ये आम हालात में कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके जस्टिफाई भी करना है अपने हर स्टेप को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 16 और 1/4 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस नहीं है, 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/4 का, ठीक है जी। तो हमें 16 के फैक्टर बनाकर इसे 4 × 4 लिखना पड़ेगा। 1 + 1/4 इसके फैक्टर बन गए 4 × 4, लेकिन जो कि इसके फैक्टर बने हैं तो यहां पर फिर ब्रैकेट लगेगी, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट किया होगा। और अब हम फिर से यहां पर एसोसिएटिव लॉ यूज करें ताकि 1/4 के साथ एक 4 आ जाए, और अब ये दोनों बन गए एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। ये 4 यहां पर और ये x, बल्कि 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एसोसिएटिव लॉ हमें लगाना ही है। तो एक से ज्यादा एसोसिएटिव लॉज जो है वो एक स्टेप में यूज हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ। कौन सा वाला एसोसिएटिव लॉ? मल्टीप्लिकेटिव डिस्पाइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/4 और 4 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है, तो यहाँ पर वही बात जी, क्या आ जाएगा जी? 1 × 4x आ जाएगा, ठीक है जी। क्या यूज किया हमने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और यहाँ पर 1 जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके वही एलिमेंट रहना है। तो क्या होगा जी यहाँ पर 1 + 4x, ठीक है जी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की। और ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, आप इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि एक क्वेश्चन को आप एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको
क्वेश्चन 4-6 का जो पहला पार्ट इसको दोबारा करवा रहा हूं, ठीक है जी। मतलब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जो कि हमने करना है, हमने ये वाली प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल की, कोई दूसरी कर लेते हैं, या प्रॉपर्टीज का जो इस्तेमाल है वो आगे पीछे भी किया जा सकता है। मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने पहले इस्तेमाल की थी अब मैं बाद में करूंगा, बाद वाली पहले इस्तेमाल कर दूंगा, तो आपको लगेगा कि ये तरीका डिफरेंट है। तरीका दरअसल डिफरेंट नहीं होता, ठीक है जी। तो हम एक क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक और तरीके से करवाना चाह रहा हूँ जी। क्या है हमारे पास 4 + 16x / 4 है। तो पहले तो मैंने लगा दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाता, लगेगा जरूर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन अभी पहले स्टेप में नहीं लगेगा, दूसरे या तीसरे स्टेप में लगेगा। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 4 + 16 को 4 × 4। क्या ख्याल है? लिखा जा सकता है। 16 को 4 × 4 लिखा जा सकता है। 4 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 16 ही आएगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी। ब्रैकेट क्यों आएगी भला? 3 नंबर जब भी इकट्ठे लिखे हुए होंगे किसी 2 के साथ ब्रैकेट आनी ही आनी जी। और सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, ये जो 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 4 × 1। क्यों ऐसा? ये पॉइंट जो लिखा हुआ है दरअसल ये वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब आप इसको 4.1 नहीं पढ़ेंगे। 4.1 भी अगर आप मैंने ये नंबर 4 डॉट लिख के वहां लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हम इसको 4.1 समझ सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट है, ये जो डॉट है, ये असल में इसके दो मतलब होते हैं। हम इसे 4 × 1 भी समझ सकते हैं, 4.1 भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे क्या समझेंगे? यहाँ पर हम इसे प्रोडक्ट समझेंगे, यानी 4.1 नहीं है, ये 4 × 1 है। ठीक हो गया? तो आप 4 को लिख सकते हैं 4 × 1। ऐसा हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है। 1 जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ही आने वाला है, ये बात आप जानते हैं। क्यों किया आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं एसोसिएटिव लॉ। देखिए 4 के साथ मैंने ब्रैकेट नहीं लगानी, मैंने इस 4x के साथ ब्रैकेट लगानी है, तो मैं लगा सकता हूं डिवाइडेड बाय ये 4 आपका ऐसा दिस, राइट जी। तो क्या हो गया जनाब आपके पास? यहां पर लगाया आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और यहां पर लगाया आपने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आप लिख सकते हैं यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का लग गया यहां पर एसोसिएटिव लॉ। क्यों किया ऐसा हमने? इसको 4 × 1 क्यों लिखा? ताकि हमें नजर आए कि देखें ये वाला नंबर सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि 4 लेफ्ट साइड में पड़ा होगा, तो लगा देते थे 4 × ठीक है जी। ये 4 को 4 × 1 इसलिए लिखा था ताकि 4 बाहर आ गया, बाकी 1 बच जाए। यहाँ 1 आ गया, प्लस यहाँ पर 4 बाहर आ गया, और ये वाला 4x, तो डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या है? नीचे भी 4। नीचे वाले 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कौन सा रूल लगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा रूल लगा जी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा वाला जी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसके साथ हमने एक और प्रॉपर्टी भी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली, लेकिन वो अगर आप यहां पर भी लिख लेंगे तब भी खैर, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हमने यहां पर इस्तेमाल की तो थी, तो 4 को 4 × 1 यहीं पर लिख लेंगे, तो हमें यहां पर दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज की जी। अब क्या करना पड़ेगा? गौर कीजिएगा, ऊपर एक नंबर है 1 + 4x और नीचे एक नंबर है 1, जबकि एक नंबर 4 ऊपर भी है और नीचे भी है। ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या था? हमने पिछले पार्ट्स में भी यूज किया गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, यहां पर भी कर सकते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। क्या था गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन? a और b को लिखा जा सकता है ak और bk, यानी k को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप k को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली k को k से काट भी सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि असली तौर पर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन था क्या, वो ये था a ओवर b, आपके पास ये साइड लिखी हुई है तो आप इसको a के ओवर b के लिख सकते हैं। तो चूंकि ये इसके बराबर ही है, अगर इस साइड से ये वाली साइड बनाई जा सकती है तो फिर अगर आपके पास ये साइड लिखी हुई है तो आप ये वाली साइड भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर। अगर इसकी जगह ये लिखा जा सकता है तो यकीनन इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है, दोनों इक्वल। ठीक है जी, तो k को k से काटा भी जा सकता है। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर 4 पर है, नीचे भी 4 है, इसको काट सकते हैं। काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हमने यूज किया होगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4x ओवर 1। क्या यूज किया, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। और 1 प्लस 4x को 1 पे डिवाइड करने का मतलब क्या है, दरअसल 1 प्लस 4x को 1 पे डिवाइड करने का मतलब 1 प्लस 4x ही है। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन नीचे 1 है तो नंबर दरअसल ऊपर वाला ही आ जाता है, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 के मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स के साथ, और 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स होता है वो इत्तेफाक से 1 ही है, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात दरअसल ऊपर वाली आना है। यानी 1 से डिवाइड करना और 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आता है। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, इट्स 1 प्लस 4x, और इससे ज्यादा आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो देखा आपने, सिर्फ प्रॉपर्टीज को आगे पीछे करके यूज करके या 19-20 के फर्क के साथ प्रॉपर्टीज आप चेंज करके आप थोड़ा सा क्वेश्चन आसान, लेंथी, शॉर्ट या मुश्किल बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस मौके पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी आपने वैलिड लगानी, खुद से कोई काम नहीं करना। आपका क्वेश्चन जिस तरीके से मर्जी कर लें, आपका क्वेश्चन ठीक होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6 का 4th पार्ट। ठीक है जी, और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं आप खुद कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है जी, हमने इसको सिंपलीफाई करना है। 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 1 ओवर a इंटू 1 ओवर b। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस पे लगा देंगे रूल। वो रूल जो हमने एग्जांपल 6 के सेकंड पार्ट में प्रूव किया था, वो क्या था, 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b एज इट इज 1 माइनस 1 ओवर a इंटू 1 ओवर b। दरअसल क्या होता है 1 ओवर ab, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है a इंटू b का। ऐसा हमने प्रूव किया था एग्जांपल 6 के सेकंड पार्ट में। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे जी, पार्ट 2 ऑफ एग्जांपल 6। जी अब क्या करना है, अब नीचे देखें a भी मौजूद है और यहां पर भी a और ये b, तो दोनों का प्रोडक्ट a b। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, a b से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करने जा रहा हूं जी। क्लियरली a और b जो कि दोनों नीचे मौजूद है, डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों नॉन जीरो है, और ये दोनों नॉन जीरो है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही है। ठीक है जी, लिहाजा हम यहां पर यूज करेंगे 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b के साथ ab डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर ab के साथ यहां पर भी ab। और ये क्या है, ab से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इट्स द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता चलूं कि जो 6 का ये 4th पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट सेम इसी टेक्निक पे होंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ए बी को 1 ओवर ए से भी कर देंगे मल्टीप्लाई और 1 ओवर बी से भी कर देंगे मल्टीप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, और वही ला हमने यहां पर भी लगा देना है डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए के साथ ए बी, राइट, प्लस, बल्कि माइनस का साइन है यहाँ पे, 1 ओवर बी के साथ ए बी, 1 ओवर बी के साथ ए बी, और इस तरह नीचे क्या आएगा, 1 के साथ ए बी, नेगेटिव साइन, 1 ओवर ए बी के साथ फिर से ऊपर भी आ गया ए बी। जी अब क्या करेंगे,
ए तो ए से कट जाएगा, कटने का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है जी। लेकिन हमें एसोसिएटिव लॉ लगाना पड़ेगा, जबकि यहां पर देखें तो ए बी के साथ नहीं कटेगा, तो एसोसिएटिव लॉ लगाने से पहले हमें यहां पर लगाना पड़ेगा कम्पैरेटिव लॉ, हमें बी को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। और यहां पर तो सब कुछ ऐसे ही होगा, तो देखिए 1/a इंटू ए बी नेगेटिव 1/b, इसको हमने लिख लिया बी ए डिवाइडेड बाय 1 इंटू ए बी एज इट इज। डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्टेप में जितनी बार भी जो यूज करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज, यानी एक ही प्रॉपर्टी अगर मैं एक से ज्यादा बार यूज करना चाहूंगा किसी क्वेश्चन में, तो वो सबको मैं एक ही स्टेप में यूज करूँ, ठीक है जी। तो -1/ab इंटू ए बी, तो मैंने जस्ट यहाँ पर ए बी को बी ए लिख दिया, यहाँ पर ए बी को मैंने ए बी रहने दिया, ताकि a 1/a से सॉल्व हो जाए, ठीक है जी। ऐसे b 1/b से सॉल्व हो जाए। तो क्या यूज किया मैंने, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन की हमने यूज की कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें यहां पर लगाना पड़ेगा एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि 1/a को जब तक मैं a के साथ नहीं लिखूंगा तब तक ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तौर पर मिलकर 1 नहीं बनाएंगे। तो b बाहर आ जाएगा जनाब, और माइनस यहां पर भी 1/b के साथ b और a आ जाएगा बाहर, ठीक है जी। नीचे आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, 1 के साथ ab माइनस 1/ab के साथ यहां पर भी ab, ये कुछ नहीं किया आपने, ठीक है जी। क्या यूज किया हमने, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी, अब हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। 1/a और a एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, 1/b और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। यहां पर 1/ab और ab एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां बन जाएगा 1 इंटू बी, यहां पर 1 इंटू ए, यहां पर 1 इंटू ए बी, ठीक है जी। मैं 1 इंटू ए बी को 1 इंटू ए बी ही लिखता आ रहा था, मैंने ए बी नहीं लिखा था, क्योंकि मैंने यहां पर आके प्रॉपर्टी तो यूज करनी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं एक स्टेप में तमाम जगहों पर वही प्रॉपर्टी यूज कर लूं, ठीक है जी। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपने भी एक स्टेप में एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहां पर भी 1/ab इंटू ए बी क्या बन जाएगा जी, 1, सीधा सीधा, ठीक है जी। हमने यूज किया यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जी, अब हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। 1 इंटू बी बन जाएगा, 1 इंटू ए बन जाएगा, 1 इंटू ए बी बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, b माइनस ए ओवर ए बी माइनस 1। क्या यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपने मुख्तसर करके लिख दिया, लिख दीजिए हेंस 1/a माइनस 1/b ओवर 1 माइनस 1/a इंटू 1/b इज इक्वल टू b माइनस a ओवर ab माइनस 1। ठीक हो गया जी। बताता चलूँ आपको फिर से कि इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। हमने क्वेश्चंस 4, 5, 6 कर लिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।